खुश हैं कि हमारा बिजनेस जो कर रहे हैं वो बहुत बड़ा प्रोफेशनल चीज बन रहा है। हम लोग सब इसलिए खुश हैं कि और इतने खुशी से हम स्वागत करते हैं क्योंकि हम एक और मंजिल में पहुंच रहे हैं। उसके बारे में मैं थोड़ा बात करना चाहता हूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सबका जो मुझे स्वागत किया। कमलेश कुमार पंडित साहब, आप होस्टिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा ही होएगा आपका होस्टिंग। और फरहान अहमद साहब, आपका जो ऑर्गेनाइज होता है इधर बहुत अच्छा ही होएगा। और नौशद कलीम साहब, क्या बोलना, उनका ही फाउंडेशन में ये स्कूल आया है, बहुत अच्छा हुआ। तो दिलीप कुमार राणा साहब और नूरुल हुसैन साहब, इनका एक पार्ट है, पिलर्स है। सारे लोग को मैं शुक्रिया अदा करता हूं और बहुत सारे लीडर्स जो इधर बैठे हैं सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आप सब लोगों को स्वागत भी करता हूं। आज के दिन संडे का दिन है और संडे के शाम को आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग बिजी हैं। और किस लिए बिजी हैं आप देखेंगे तो सब लोग खर्चा करने के लिए बिजी हैं। ये लोग अपना जो भी पैसा आपके हाथ में है, अपने हाथ में है, वो खर्चा करने के लिए भाग रहे हैं। ये लोग बाहर घूम रहे हैं, आप जाके देखो, सारा शॉपिंग मॉल फुल होगा, होटल्स फुल होगा और सारा एंटरटेनमेंट जगह सब फुल होगा। सब लोग खुशी मना रहे हैं, लेकिन ये लोग खुशी मना रहे हैं अपने आप के जो भी पैसा बचा है उसको खर्चा करके। लेकिन हम खुशी मना रहे हैं जो पैसे से हम एक बहुत बड़ा मंजिल के अंदर घुस रहे हैं और हम खुशी बना रहे हैं कि हमारे पीढ़ी बहुत अच्छा मंजिल पे पहुंच रहा है। हम खुशी मना रहे हैं इसलिए कि हम सब लोग दूसरा दुनिया देख लिया है। वो लोग नहीं देखा है, लेकिन खुशी मना रहे हैं सिर्फ अपना पैसा खर्चा करने के लिए। यही है हमारा और उनका फर्क, यही है फिनेंशियल इंटेलिजेंस, यही है फिनेंशियल नॉलेज। हम लोगों को फिनेंशियल इंटेलिजेंस है और फिनेंशियल फ्रीडम का तड़प है, इसलिए हम लोग इधर बैठे हैं। वो लोगों के लिए फिनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या है नहीं पता है, फिनेंशियल फ्रीडम क्या है नहीं पता है, और फिनेंशियल नॉलेज क्या है नहीं पता है, और फिनेंशियल इंटेलिजेंस क्या है नहीं पता है, इसलिए वो लोग उधर घूम रहे हैं। तो इसलिए हम ये फर्क बहुत अच्छी तरह जानना है। हम ऐसा नहीं, हम स्वामी जी नहीं बन के नहीं जानने वाले हैं, लेकिन हम इन लोग जो एंजॉय करते हैं ना उससे हजार गुना एंजॉय करने वाले हैं। अभी इन लोगों के लिए दिवाली अच्छा है और ईद अच्छा है और जो भी है क्रिसमस अच्छा है इन लोगों के लिए। लेकिन हम लोग तो रोज ईद मनाने वाले, रोज दिवाली मनाने वाले और रोज क्रिसमस मनाने वाले होने वाले हैं। हम एंजॉयमेंट ऐसा करेंगे कि इधर के पटाखे नहीं जलाएंगे और स्वीट टी नहीं खाएंगे और केक नहीं काटेंगे। हम 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 एंटरटेनमेंट ऐसा करेंगे कि अब्रॉड में, यूएस में हम सारे जगह डिज्नी वर्ल्ड में जाएंगे। हमारा पीढ़ी को भी उस लेवल पे लेके जाएंगे कि वो लोग एंजॉयमेंट करने के लिए यूएस में होना है। लेकिन जो फिनेंशियल फ्रीडम नहीं पढ़ा है, जो फिनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं पढ़ा है, वो लोग सिर्फ जानते हैं सालों साल दिवाली, क्रिसमस और ईद इधर ही सेलिब्रेट करने का। ये लोग अपने को लिमिट कर दिया, बहुत अच्छी तरह समझ ले, लिमिट कर दिया। ये लोग नहीं सोचे हैं कि एक नया दुनिया में हाथ पांव रखें। लेकिन आप लोगों से मेरा बहुत बड़ा विनती है, प्लीज आप जो दिल में, जो मन में अभी पहुंचे हैं, जो स्थिति में अभी पहुंचे हैं, उसको जारी रखें। आपको वर्ल्ड बैंक से शुरुआत से आपको ये सिखाया है कि आपको बहुत पैसा देने वाला है, वो बोल के नहीं छोड़ा है, जरूर देने वाला है। और वो पैसा जरूर आपको 10 साल में बोला था, 12 साल में बोला था, 10 साल में, 5 साल में बोला था,
वो सब मिलने वाला है। ये अच्छी तरह आपको जानना है। तो ये मिलने के लिए बहुत सारा काम है, अभी वो काम चल रहा है, बहुत तकलीफ काम है, आसान काम नहीं है, क्योंकि बहुत सारा सेटअप है, बहुत बड़ा सेटअप होना चाहिए, बहुत बड़ा एक्सचेंज बनना चाहिए, बहुत बड़ा डेस्क होना चाहिए। अभी का जो चल रहा है बहुत छोटा काम है, जो आपको 2020 दिया है और जो आपको ये सीड फंडिंग का रिजल्ट आ रहा है, ये सब छोटा है, लेकिन जो बेनिफिट आने वाला है वो बहुत बड़ा है। कैसे पता चला मालूम है आपको? पढ़ाई होने वाला है, भारत का स्थिति, भारत का गवर्नमेंट का स्थिति देख ले, ये लोग कैसे बदले हैं देख ले, ये लोग क्या बात करते हैं देखे। इससे आपको समझ में आना चाहिए परमात्मा हमारे साथ है, और परमात्मा का दिखाया हुआ प्रोजेक्ट ये है। हम 6 महीने से बोल रहे हैं और गारंटी से बोलते हैं ये परमात्मा का दिया हुआ प्रोजेक्ट है, ये आप छोड़ देंगे तो जिंदगी में और कुछ नहीं मिलने वाला है, गारंटी से बोलता हूं। जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है, जो भी बिजनेस बोल रहे हैं, जो भी नेटवर्क चल रहा है, जो भी बोल रहे हैं, ये सारा शॉर्ट लिविंग है, शॉर्ट लिविंग, नहीं आगे जाने वाला है, जरूर नहीं आने जाने वाला नहीं है। इसलिए हम थोड़ा सा वर्ड्स अभी डाल देंगे, मैं तो हमेशा वर्ड्स थोड़ा डालता हूं, तो इसलिए स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, और मुझे देख लें और प्लीज बता दें वो देखते हैं या नहीं। अभी स्क्रीन शेयर किए हैं और दिख रहा है सर, दिख रहा है, थैंक यू। एक मिनट, एक मिनट। विनो, पहले मैं बोलना थोड़ा चाहता हूँ, टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ, ऐसे ही 15 मिनट मैंने गवा दिया, सॉरी। मैं कभी भी लेट नहीं आता, आज मुझे ऐसा सिचुएशन हुआ इसलिए मैं 15 मिनट वेस्ट कर दिया आपका, सॉरी, मैं बहुत सॉरी पूछता हूँ। एक मिनट रुके। अभी दिखता है ना? यस सर। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। दिख, अच्छा, मैं अभी एक मिनट, अच्छा ठीक है। तो ये क्या होता है टेलीग्राम में, अभी ये हो रहा है कि बहुत ये हो जाता है, जब लिखेगा तो बहुत फेड हो जाता है। ठीक है, अभी मैं पहले पिछले सेशन में क्या बोल रहा था उसका थोड़ा कंटिन्यूएशन बोलना चाहता हूँ। वेब3 के बारे में बोल रहा था। वेब3 बहुत जरूरी है हमें जानना। ये सब क्या बोला हमने, दूसरी दुनिया में जा रहे हैं, ये लोग नहीं देखा है। ये लोग क्या नहीं देखा है, जो अभी एंटरटेन में गया है, अभी शॉपिंग में है और मॉल में है, सब क्या कर रहे हैं ये लोग, ये नहीं जानते हैं। आपको मालूम है वेब3 उनको जाके बोलेंगे, वो लोग क्या है पूछेंगे, उन लोगों को नहीं मालूम। 2014 में ये आया है, 2014 में, आप याद रखना हमेशा, 2014 में ये आया है। तो वेब 1 क्या है? स्टैटिक है। वेब 1 स्टैटिक है, वो भी आपको बताया, फिर से रिमाइंडर जैसा बता देता हूं। एक स्टैटिक था, स्टैटिक का मतलब मूवमेंट नहीं था। तो वेब 2 अभी अभी चल रहा है। वेब 2 इसमें क्या है, आपको मूवमेंट हो गया, इसलिए यूट्यूब और सब ट्विटर सब कुछ आता है, फेसबुक, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब आ गया। ये सब कभी हुआ? अर्ली 2000 में, 2000 में हुआ, अर्ली 2001 में हुआ है। अभी वेब 3 कभी हुआ है? 2014 में हुआ है। 2014 क्यों? क्योंकि 2008 में
हमारा बिटकॉइन आया, उसके बाद 2014 हुआ तो वेब3 आ गया। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी 2023 में हम क्या करेंगे, ये वेब3 का पूरे का पूरा इस्तेमाल होने वाला है। 2023 में 24 में क्या होएगा, पूरा 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 इस्तेमाल होएगा। किसका, ये वेब3 का। तो वेब3 का पूरा इस्तेमाल होते टाइम क्या होता है, आप देख लें, हमें पैसे का बारिश होएगा। अच्छी तरह समझ लें। मैं आज वही बोला, एक आदमी से बात करते करते, देखें ये जो मेटावर्स है ना, उसमें दुनिया में बहुत गलत चीज होने वाला है। जब भी परमात्मा कुछ नया लेके आता है ना, उसको बुरा शक्ति असर पड़ता है और उसको गलत कर देता है। अब देख ले, इंटरनेट लेके आया, बहुत अच्छा प्रोसेस है, बहुत अच्छा है बिजनेस करने के लिए और नॉलेज बढ़ाने के लिए, सब कुछ मिलेगा, लेकिन बुरा चीज करने वाला उसको इस्तेमाल करके बहुत बुरा चीज कर रहे हैं। अब मैं बोलना नहीं चाहता हूं, इतना बुरा चीज उधर हो रहा है, सब चीज में इतना खराब कर दिया सिचुएशन को। ऐसे ही फेसबुक आया, इसमें से बहुत सारा लड़कियों का जिंदगी बर्बाद कर दिया। ये सिस्टम नहीं बोला है, लेकिन ये बुरा शक्ति करवा देता है। ऐसा ही मेटावर्स आएगा तो आप यकीन नहीं करेंगे, दुनिया बहुत बहुत खराब होने वाला है। क्योंकि इधर के आदमी अमेरिका में जाके बहुत सारा गलत चीज करेगा, वो सब पहुंच जा सकता है, पकड़ी को लड़की को देख सकता है, लड़की को के पास जो हो सकता है, सब कुछ करेगा, इतना सारा खराबी होने वाला है। लेकिन परमात्मा ने देखे हमें इन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं रखेगा। हम तो बहुत बिजी रहेंगे इनसे पैसा लेके हमारा जिंदगी एक और जगह लेके जाने के लिए। इसलिए मैं हमेशा बोलता, मैं आज भी माइंड रिन्यूअल में बोला, पैसा आएगा तो काफी नहीं है, आपको परमात्मा का शक्ति भी होना चाहिए और माइंड रिन्यूअल होना चाहिए। आप हेल्थ समझना चाहिए। हम मेटावर्स और वेब3 का पैसा पीवीसी मेटा थ्रू पैसा बना के हम अपना पूरा फैमिली का हेल्थ देख लेना है, बहुत जरूरी है। आप अभी से समझ ले। मैं अभी से क्यों बताता हूं, गारंटी हो गया हमें पैसा आने वाला है, कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, आपको लिमिट ही नहीं होएगा। आपको मालूम है, आप कुछ नहीं करेगा, आप कुछ नहीं किया है तो भी आपका जो डीपी आया ना, वो बीएसटी में कन्वर्ट हुआ ना, वो देख ले, वो कितने इतने सालों में कितना बड़ा हो जाएगा। सिर्फ एक आईडी, आप समझ लें, एक आईडी आप डाल दिया और कम से कम 360 बीएसटी दिया है हमें। वो 360 बीएसटी किधर पहुंचेगा आप सोच रहे हैं? ये अगर समझ लिया आपने, मैं गारंटी बोलता हूं, अगर ये समझ लिया $360 किधर जाने वाला है, तो आप चुप नहीं रहेंगे, चुप नहीं रहेंगे। देखिए, बहुत सारे लोग ये इसको प्रमोट नहीं करते हैं, फार्मिंग नहीं करवाते हैं। क्यों मालूम है? डरते हैं, लोग आ जाएगा घर में, बैठ खड़ा हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगा। मैं बोलता हूं, वर्ल्ड करके आपको कभी कोई आपके घर में आया? नहीं आया, नहीं आना है, क्योंकि उधर सिर्फ 2250 डालना था, उसके पास कुछ पैसा नहीं डालते हैं तो लोग इसके लिए नहीं आते हैं, क्योंकि उनको वापस भी नहीं मिला होगा, वापस मिला होगा। लेकिन ये लोग क्या कर दिया, पैसा खर्चा करके क्वार्ट्स ये सब लिया है, लेकिन इसका भी 200% दे दिया। जो वो नुकसान लिया है उसका उसका क्या है, रिप्लेसमेंट कर दिया उसको, उसको क्या है, क्या कर दे, कॉम्पनसेशन कर दिया, और इसका 100% ज्यादा भी दे दिया। तो कौन आया है आपके घर के सामने? कौन आया? कोई नहीं आया। तो इसलिए ये $360 कितना मल्टीप्लाई होएगा, आप कुछ नहीं करेगा तो भी वो सोच रहे हैं, ये समझ गया तो आप दूसरों को जरूर बताएंगे, दूसरों को जाके भाग भाग के बताएंगे, करो, चुप नहीं रहेंगे। आज एक यंगस्टर, आज एक कॉल ही मैंने रिकॉर्ड करके सब जगह भेजा, सब लोगों को समझने के लिए। इसका ऐसा कितना कॉल आता है मुझे मालूम है, बहुत सारा कॉल आता है।
मैं सारा कॉल लेता हूँ, किसी को नहीं छोड़ता हूँ, क्योंकि सर मैं बहुत। हूँ सर, मैं ही हूँ सर। हाँ जी। गुड इवनिंग सर। जब मैं ही हूँ सर, राजस्थान बिहार से सर, मैं ही बोल रहा था सर। अच्छा, ओके। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। लेकिन ओके सर। लेकिन ये कॉल नहीं था, बहुत सारे कॉल आ रहे थे। इसमें थोड़ा क्वालिटी कॉल होता है, उसको ही मैं रिकॉर्ड करता हूँ। और देखें, इतने सारे लोग इतने तड़प रहे हैं, ये पूछ रहे हैं ये करेंगे या नहीं करेंगे। डर लगता है, डर लगता है, डर लगता है। मैं बोलता हूं क्यों डर लगता है भाई, इसमें तो पैसा ही पैसा का बारिश होने वाला है। और मैं एक बात बोल देता हूं, हम तो सिस्टम को अभी बहुत प्रेशर देते हैं, सारा लीडर्स बैठ के बात करते हैं। और आपको मालूम है पीवीसी कम्युनिटी यूनियन में आज भी 9 बजे शुरू करते हैं। सारा टेलीग्राम वाले थोड़ा जल्दी खत्म करके आ रहे हैं, ठीक है। और थोड़ा लेट हो गया तो भी मुश्किल नहीं है, आ जाइए। क्यों मालूम है, उधर हम झगड़ा नहीं करते हैं सिस्टम से। आप अच्छी तरह समझ लें, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं। सिस्टम से झगड़ा नहीं, कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं, कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम सब लोग खुश हैं, वर्ल्ड बैंक कैसे चलाया अभी तक, किधर किस जगह में आके बिठाया, इसमें हम खुश हैं। लेकिन कि बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारा शॉर्ट कमिंग्स होता है। वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, वो करते करते वो भी ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट आपको पता नहीं है। डेव टीम कितना बड़ा होएगा, वो लोग कितना तकलीफ उठाते होंगे, क्या क्या करते होंगे आपको पता नहीं। बहुत सारा तकलीफ उठा रहे हैं ये लोग। 2015 से इसका प्लान कर रहे हैं और आगे आ रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन हमारा हमारा जो हमारा जो हमारा जो कोऑपरेशन है ना, इसलिए आप कर रहे हैं। ये कोऑपरेशन नहीं है तो वो नहीं कर सके, क्योंकि कम्युनिटी का कोऑपरेशन बहुत जरूरी है, उसके बगैर वो लोग कुछ नहीं कर सकेंगे। तो हमारा कम्युनिटी से सपोर्ट उतना नहीं मिला, 10% भी नहीं मिला। इसलिए इसके ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं। इसलिए हमारा दो, समझ लें, 2 क्वार्टर का काम धीरे जा रहा है, धीरे। इसका वजह मैं, लेकिन फिर भी हम सिस्टम से बात करते हैं और सिस्टम से बोलते हैं आप कम्युनिकेशन रखो, थोड़ा बताओ, थोड़ा समझाओ, ये सब हम उनको बताते हैं। उसका एक रास्ता मैं बोलता हूं 7 साल से नहीं था, अच्छी तरह समझ ले। इतने 60 साल में वो फैसिलिटी नहीं था। हम कोई भी जाके किसी को जाके पूछ नहीं सकते। हम सब लोग लीडर्स को ही पूछते हैं, लीडर्स दूसरी जगह पूछते हैं क्या करेंगे। अभी सब लोगों को आराम हुआ है, सब लोग स्वस्थ हो गए कि कोई तो कोई है बात करने का जगह, इसलिए वो गेट ओपन किया है। वो ऐसा नहीं है दूसरा टेलीग्राम शुरू हुआ, नहीं ऐसा नहीं है। हम सब लोगों को, सारे लोग जो भी टेलीग्राम चला रहे हैं, हमारा हमारा ब्राइट हॉरिजन का भी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना पड़ेगा। क्योंकि वो लोग इतना कम्युनिटी में सब लीडर्स सब बैठ के, इधर के लीडर्स भी इधर एडमिन है, नौशद कलीम साहब, नूरुल हुसैन साहब, सब एडमिन है उधर। बहुत सारे लीडर्स जो भी दूसरे टेलीग्राम, वो सब एडमिन है। कोई भी ऐसा नहीं है कि ये टेलीग्राम है वो टेलीग्राम है, ऐसा डिफरेंस नहीं है। हमारा सबका एक परिवार है और हम परिवार बन के सिस्टम को भी परिवार के अंदर डाल दिया अभी। और सिस्टम से बात करना और सब कुछ हल करने के लिए सारा रास्ता ढूंढ रहे हैं। आपको मालूम है क्यों इसका तैयारी किया? इसलिए तैयारी किया कि हमें कोई तकलीफ आगे से नहीं होने का है, हमें कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होना है। हम इतने कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस के अंदर घुस रहे हैं, इधर प्रॉब्लम नहीं होना है। इसलिए आप समझ लेना, इसलिए अब आप समझ लेना कि ये इतना आसान बनना है, क्योंकि आप अच्छी तरह एक और बात समझ ले, गवर्नमेंट अपने घुटने पे आ गया। गवर्नमेंट हैज कम डाउन ऑन दिस, ओके, हैज कम टू टर्म्स, हमसे कम टू टर्म्स, वो कम हमारे टर्म्स में आगे। वो बैन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये सब गया। और वो करेंगे, ये करेंगे, वो भी सब गया। सब करके अभी बोलते हैं रेगुलेशन। आप समझ लें, ये बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है।
और ये एक और बात बोले हैं, रेगुलेशन करना जरूरी है बोल दिया। इसका मतलब है जैसे आप टैक्स पे रहे हैं, जीएसटी पे कर रहे हैं, और जैसे आप सेल्स टैक्स पे कर रहे हैं, जैसे आप चीज लेके पैसा पे कर रहे हैं और इसका टैक्स पे कर रहे हैं, वैसे इधर भी हो जाएगा। इसका मतलब क्रिप्टो और दूसरा बिजनेस एक साथ हो जाएगा। कितनी बड़ी खबर मालूम है। तो गवर्नमेंट ऐसा घुटने पे आ गया तो सिस्टम भी पूरा का पूरा सपोर्ट हमें करेंगे, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि हम किधर होएंगे। हम सारे प्रोफेशनल्स, टॉप प्रोफेशनल्स होएंगे। इसलिए पता चलना है कि वेब 2 में, अब वेब 2 से हम नीचे हम आए हैं, क्या है मालूम है? वेब 2 सेंट्रलाइजेशन है, ये समझ लेना है। वेब 2 सेंट्रलाइजेशन है, और वेब 3 क्या है? वेब 2 सेंट्रलाइजेशन है। अब समझ लेना कैसे सेंट्रलाइजेशन। सब सेंट्रलाइजेशन है, फेसबुक, ट्विटर, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, सब कुछ सेंट्रलाइज्ड है। तो आपको पहले सेंट्रलाइजेशन का मतलब जानना चाहिए, तभी आपको डिसेंट्रलाइज पता चलेगा। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब कंट्रोल सेंट्रल में है। इसका मतलब एक ओनर होता है और वो कंट्रोल करता है, लेकिन इधर कोई ओनर नहीं है, आप बिल्कुल फ्री है। आप अच्छी तरह समझ लें, pvcmeta.io भी ऐसे ही होने वाला है। लेकिन pvcmeta.io कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि आपको मालूम है बिनांस भी सेंट्रलाइज्ड है। बिनांस डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है, बिनांस सेंट्रलाइज्ड है। कैसा? उसका ओनर है, चांगजू है, ये उसका ओनर है, वो उसका कंट्रोल में रखता है, ठीक है ना? तो आप बोले पीवीसी मेटा भी सेंट्रलाइज्ड होएगा, समझ लें, ये अच्छी बात मैं बोलता हूं। अभी पीवीसी मेटा भी सेंट्रलाइज्ड होएगा। बिनांस का ओनर होता है, पीवीसी मेटा भी सेंट्रलाइज्ड होगा, लेकिन ओनर हम है। ओनर इज आवरसेल्व्स। ये है इसका खुशखबरी, ये आप है। यही हम एस्टैब्लिश किया पीवीसी मेटा यूनियन के थ्रू। हम ये एस्टैब्लिश किया कि हम सब लोग ओनर है और पार्टनर है, और हम सब लोग मिलके डिसाइड करेंगे क्या क्या होना है। आपको ये समझ में आया या नहीं आया नहीं मालूम मुझे। ये पीवीसी कम्युनिटी यूनियन कितना बड़ा मूव है, सब लोगों को अभी पता चलेगा नहीं, लेकिन दिन चलते 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 और बहुत सारा चीज निकल के आएगा ना, उस टाइम को आप देखेंगे वो पीवीसी कम्युनिटी यूनियन कितना बड़ा है, कितना बड़ा सहायता है। क्योंकि उधर हम लोग डायलॉग करेंगे, डिस्कस करेंगे, और डिसेंट्रलाइज नहीं, सेंट्रलाइज ही रहेगा, लेकिन ओनर्स हम रहेंगे। हम डिसाइड करेंगे कितना एक कमीशन लेना है, कितना एक्सचेंज कमीशन लेना है, कितना स्वैप चार्जेस लेना है, और कितना पूरा चार्जेस इस एक्सचेंज को चलाने के लिए लेना है। सारा चीज हम डिसाइड करेंगे, हम बात करेंगे सिस्टम से, तो पीवीसी मेटा टीम से, क्योंकि हमारे बगैर नहीं होता है। हम लोग काम करते हैं तो इसलिए अमाउंट आता है, लिक्विडिटी आता है, इससे एक्सचेंज चलता है। इसका मतलब है हम लोग कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। मैंने आपको उस दिन बताया, हम वेंचर कैपिटलिस्ट है। हम बहुत बड़ा टर्म यूज करना है, आप सीखना है सब। वेंचर कैपिटल, हम सब वेंचर कैपिटलिस्ट है। किसका मतलब है हम बहुत बिजनेस के लिए पैसा देने वाले बहुत बड़े आदमी लोग हैं, बहुत बड़े आदमी लोग हैं। हम बहुत बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट का मतलब हम बहुत बड़े वेंचर के लिए कैपिटल दे रहे हैं। बड़ा वेंचर है दुनिया का, आप अच्छी तरह समझ लें। इसलिए ये डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएगा, जो डेक्स डिसेंट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। डेक्स तो 100% डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है ना। तो डेक्स का मतलब आपको मालूम है, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। वो क्या है, वो उसमें उसके अंदर ही स्वैप आता है। अभी सिर्फ स्वैप आता है, लेकिन डेक्स फिर आ जाएगा, उसके अंदर स्वैप चले जाएगा और अच्छा हो जाएगा। अभी तो सिर्फ 1-2 करेंसी होएगा, अभी स्वैप में 1-2 करेंसी मैक्सिमम। पीवीसी मेटा क्या क्या होएगा, पीवीसी मेटा होएगा,
और BUSD होएगा और BNB होएगा, मैक्सिमम उतना ही, शायद वो नहीं मालूम, आने के बाद देखेंगे USDT होएगा। इससे ज्यादा होएगा मुझे नहीं ऐसा लगता है कि होएगा। लेकिन डेक्स आने के बाद दुनिया का पूरा करेंसी आ जाएगा। आप क्रिप्टो के दुनिया के अंदर घुस जाएंगे। उस टाइम पे आप समझेंगे कितने बड़े दुनिया में हमें आके बिठाया है। इस टाइम पे जब आप जाते हैं, उस टाइम पे हमारा बहुत सारा टर्म्स आपको मालूम होना चाहिए। मैं बहुत कुछ बोला है, फिर भी बोलता आता हूँ। एल्गोरिदम, ठीक है, ये बात मालूम होना चाहिए। जब ये बहुत सारा प्रोजेक्ट्स आएगा उस टाइम पे ये मालूम होना चाहिए। कंसेंसस मालूम होना चाहिए। कंसेंसस का मतलब ये है, कंसेंसस का मतलब बताता हूं कि एक दूसरे से एडजस्ट होना, ठीक है ना। ये कंसेंसस होना बहुत जरूरी है। कंसेंसस आपको पता होना चाहिए। कंसेंसस और ब्लॉकचेन का एथीरियम पोकडॉट और सारी चीज खत्म होना चाहिए, बात मालूम होना चाहिए। और ये चीज मालूम होना चाहिए, जैसे हम ये फेसबुक से अलग है, सारे चीज से जो सैटेलाइट से उससे अलग है, क्योंकि हम ट्रस्टलेस हो जाएंगे। ट्रस्टलेस का मतलब हम किसी को ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसका एग्जाम्पल है, आप देखें, आप देखें, इसलिए इसका एग्जाम्पल है कि आप क्या देख सकते हैं, वैलेट, ट्रस्ट वैलेट आप देख लें, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। आप देखा ना, कोई भी नहीं है, आप ही मास्टर है। लेकिन आप पासवर्ड सब कुछ सेफ रखना है, लेकिन आपके कंट्रोल में है। आप ही उसका मैनेजर है, आप ही उसका ओनर है ट्रस्ट वैलेट का। आपका ट्रस्ट वैलेट आपका है, आपका बैंक है। ये देखिए, ट्रस्ट वैलेट अभी आके आप नहीं सोचना सिर्फ ये पीवीसी मेटा इधर आने का, उधर आने का, ये बेचने का, वो लेने का, ऐसा नहीं है। उसके लिए नहीं है, ठीक है ना, इसके लिए नहीं है। ट्रस्ट वैलेट इसलिए नहीं है, ये इसलिए बनाया हुआ है फ्यूचर में कंसेंसस का मतलब ये है, एक प्रोसीजर होता है। कंसेंसस आप सुनते हैं, आवाज आता है मीनू, आवाज आता है ना? जी सर। yes. फोन आ गया इसलिए, ओके, ठीक है। तो एक कंसेंसस क्या होता है, एक कंसेंसस एल्गोरिदम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, वो एक प्रोसीजर होता है जिधर पियर्स है ना, हम सब लोग पियर्स है, ठीक है, सारा मेंबर्स पियर्स है। पियर्स ब्लॉकचेन नेटवर्क, उसके लिए कॉमन अग्रीमेंट हमारे बीच में आ जाएगा, ओके। और डिस्ट्रीब्यूटेड लेडजर में हम काम करते हैं। हाँ, ये भी आप ये वर्ड सब आप लिख के रखें, आप समझ में रखें। तो ये है, क्या बोला मैंने अभी, डिस्ट्रीब्यूटेड लेडजर, ओके। ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेडजर में हम सब लोग एक दूसरे से कंसेंसस होना है। क्यों, क्या कंसेंसस होना है कि आप और मैं और सब लोग, सब पीयर्स है ना, एक साथ बैठ के एक्सेप्ट करना है, ये करेंगे। इसके साथ एक कम्युनिटी भी बैठ के सिस्टम से एक्सेप्ट करेगा, पीवीसी मेटा टीम से बात करेगा। ये कंसेंसस ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड लेडजर में हम काम करना है। देखिए, इतनी बड़े चीज करने के लिए पीवीसी कम्युनिटी यूनियन बहुत जरूरी है। हम है ना, ये क्रिप्टो, ये पीवीसी मेटा है ना, वो करते टाइम ये सब नहीं जरूरी है। हम सब लोग अलग अलग टेलीग्राम में बैठ के कुछ भी बात कर सकते हैं, ऐसा डेवलप कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अभी देखें, अभी 30 टेलीग्राम है, शायद 30 के ऊपर है अभी पूरे भारत में। तो सब लोग मिलके कैसे एक एक लोग सिस्टम से कैसे बात करेंगे, ये आप सोचना है। कैसे बात करेंगे एक एक बन के? नहीं, एक जगह होता है तो उनको ईजी है, वो भी लोग आके बैठ जाएंगे और बात कर सकता है। थोड़ी दिन में देखें आप, वो कम्युनिटी यूनियन में सब लोग बैठे होंगे, सिस्टम के सारे लोग बैठे होंगे, सारे बड़े लीडर्स अभी से ही है। आज रात को भी मीटिंग है, सारे लीडर्स आना है, बात करना है। और ये सारे लीडर्स आते हैं, बात करते हैं, तो सिस्टम के लोग भी आएंगे, बात करेंगे, उधर कंसेंसस होएगा। एक कंसेंसस होने के लिए, ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेडजर सेट करते टाइम कंसेंसस होने के लिए ही पीवीसी कम्युनिटी यूनियन आया।
ये अच्छी तरह समझ लेना। टेक्निकली उसको बनाया, वो ऐसा नहीं हमने सोचा एक दिन एक टेलीग्राम हमारे नाम पे भी हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं बनाया उसको। इसलिए बनाया कि टेक्निकली सक्सेसफुल होने के लिए बनाया। आप अब अभी समझ लें, कंसेंसस में हम डिसाइड करते हैं, थोड़ा एक्सचेंज ये सब बनाते हैं, इसके लिए हम एसओपी बनाते हैं, उधर एसओपी बन जाएगा। अब समझ ले, एसओपी बनना बहुत जरूरी है। ये एसओपी नहीं है तो क्या होता है ना, सब लोग अपने मनमानी करते हैं, सिस्टम कुछ मनमानी करेगा, लोग कम्युनिटी कुछ मनमानी करेगा, इसका एक पीयर मनमानी करेगा, दूसरा पीयर मनमानी करेगा, अपने मनमानी सब लोग कर रहेंगे। तो एक साथ मिलके हम एकजुट मिलके सामने नहीं जा सकते हैं, इसलिए एसओपी जरूरी है। सब एसओपी का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। आप अच्छी तरह समझ ले इसको, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, ये बहुत जरूरी है। ये सिस्टम को चलाने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बहुत जरूरी है। ये सबको मालूम होना चाहिए, सिर्फ सिस्टम को नहीं, हम लोगों को पीयर टू पीयर मालूम होना चाहिए, हम सब लोग एक साथ चलना चाहिए, तभी पता चलेगा आपको। ये कभी पता चलेगा मालूम है, आप अगर फॉरेन एक्सचेंज में ट्रांसैक्शन किया है तभी पता चलेगा। जब मैं इंटरनेशनल बैंकिंग में था, आपको हमारे लिए एक डिपार्टमेंट था, डीलिंग डिपार्टमेंट बोल के। उधर वो लोग क्या करते हैं, मालूम है, बैठ के कैलकुलेट करते रहे, कंप्यूटर देखते रहते हैं। जब यूएस डॉलर ऊपर जाएगा परचेस करते हैं, स्टर्लिंग पाउंड ऊपर जाता है, डेइशमार्क ऊपर जाता है, अभी सारा फ्रेंच फ्रैंक ऊपर जाता है, ऐसा बहुत सारा करेंसी है, बहुत सारा देश का। लेकिन अभी यूरोप का सारा देश मिलके एक यूरो बना दिया, यूरो करेंसी बना दिया, ठीक है। ये यूरो करेंसी और डॉलर कभी भी ज्यादा हो गया, कम हो गया, तो ये लोग परचेस करते हैं, ये ऊपर नीचे परचेस करते हैं। इसमें एक्सचेंज लॉस होता है, एक्सचेंज प्रॉफिट और एक्सचेंज लॉस भी होता है, ठीक है ना। एक्सचेंज प्रॉफिट और एक्सचेंज लॉस होता है। लेकिन अभी जब हम ब्लॉकचेन में चला जाएंगे और हम क्रिप्टो का एक्सचेंज लॉस, ओके, हम क्रिप्टो का करेंगे तो एक्सचेंज लॉस, एक्सचेंज प्रॉफिट ही आएगा, एक्सचेंज लॉस नहीं होएगा, क्योंकि हम एक एल्गोरिथम बना देंगे और ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेडजर को एसओपी के जरिए हम सब लोग कंसेंसस लेके ट्रस्टलेस बेसिस में एल्गोरिथम डाल के करेंगे। अभी समझ में आई कितना सारा ये टर्म्स में मैंने बताया, क्यों, समझे ना। तो ये सब आपको जानना चाहिए, ये सब समझना चाहिए, तभी आप कम्युनिटी यूनियन का जरूरी समझेंगे। ये हम क्रिप्टो पीवीसी मेटा जैसा छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। अभी बिनांस के ऊपर एक एक्सचेंज आता है तो ये नॉर्मल बात नहीं है, वो भी इतना बड़ा कम्युनिटी मिलके करता है, दुनिया में पहली बार। आप अच्छी तरह समझ ले। एक और बात है, दुनिया में पहली बार ये दुनिया में रिकॉर्ड होएगा, आप देख लें, पेपर में सब आएगा, न्यूज़पेपर में, सारे अखबार में, सारे फॉरेन पेपर में आ जाएगा। पीवीसी मेटा.io बोल के एक एक्सचेंज आ गया है, उसको लोग चलाते हैं, और वो लोग सब इकट्ठा हुए हैं, एक यूनियन बनाए हैं, वो पूरा कम्युनिटी यूनियन बनाया, और वो लोग बैठ के एल्गोरिथम सेट करते हैं, वो लोग बैठ के कंसेंसस सेट करते हैं, वो लोग बैठ के डिस्ट्रीब्यूटेड लेडजर को एसओपी बनाते हैं, वो लोग बैठ के सब कुछ करता है, ये पूरा दुनिया देखेगा। इसलिए आप छोटे मोटे काम पे नहीं है, प्लीज समझ लें। हमें सिर्फ पैसा ही नहीं आएगा, हमें इतना प्रोफेशनल बना देंगे, इतने बड़े लोग बन जाएंगे, हमारा बात है ना दुनिया के लोगों को समझ में नहीं आएगा। सच्ची बोलता हूं, दुनिया के लोगों को समझ में नहीं आएगा। आप यकीन करना, आप समझ लेना कि मैं क्यों इतना जोर, मैं क्यों इतना बड़ा जोर से बताता हूं, मैं क्यों ये सब बताता हूं, मैं क्यों ऐसा, आपको मालूम है मैं क्यों ये वीडियो में आ जाता है, वो भी बता देगा मैं आज। सब लोग, बहुत सारे लोग समझेंगे ये क्यों वीडियो में आता है कैप पहन के। मैं इसलिए वीडियो में आता हूं, मैं ऐसा बेड में लेट के बात नहीं करता हूं, ऐसा बिंदास शर्ट सब निकाल के वैसा आराम से ऐसा बैठ के बात नहीं करता। मैं अगर मीटिंग है तो, अगर हॉरिजॉन का मीटिंग है, मैं रेडी होके आ जाता हूँ, शर्ट सब टक करके आता हूँ।
और ये कैप पहन देता हूँ, मेरा फेस वॉश सब करता हूँ, परफेक्ट होता हूँ और आके बैठ जाता हूँ, क्योंकि इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। ये एक एग्जाम्पल जैसा सेट करना चाहता हूँ, सब लीडर्स को एग्जाम्पल सेट करना चाहता हूँ कि तैयार हो जाइए। आप इसको सीधा साधा एक मीटिंग नहीं कराइए। आप लोग जो भी सुन रहे हैं वो भी ऐसा ऐसा लेट के नहीं सुने, ऐसा आराम से नहीं सुने, ऐसा वैसा देख के नहीं सुने। अलर्ट रहे, अलर्ट रहे, अलर्ट रह के सुने, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा प्रोफेशनल मीटिंग है ये। जो भी वर्डिंग आज बताया वो बहुत बड़ा प्रोफेशनल वर्डिंग्स है, क्योंकि हम बहुत बड़े प्रोफेशन के अंदर घुसते हैं। ये इंग्लिश जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये वर्ड्स लिख के आपके मुंह से बात करते रहे, ये वर्ड्स समझ ले, बस प्रोफेशनल हो जाएंगे। हम सिर्फ कोट ही नहीं पहनना, हमारा बात भी अलग होना, हमारा मूवमेंट अलग होना, हमारा स्टाइल अलग होना, हमारा थिंकिंग अलग होना, ये बहुत जरूरी है। आपको मालूम है, सुबह 9 बजे शुरू किया मैं ये बात, भी एक रिकॉर्डिंग भी डाल दिया बीच में। 9 बजे शुरू किया, कॉल्स आते रहा और मीटिंग खत्म किया, और 5 से 7 बजे फिर से माइंड रिन्यूअल में बैठा, फिर एक मीटिंग में गया, फिर सब कुछ खत्म किया, और अभी आपके पास बात किया, अभी 7:30, 8 बजे 8:30, उसके बाद आज तो माइंड रिन्यूअल नहीं है, लेकिन 9 बजे सीधा जाएगा वो पीवीसी कम्युनिटी यूनियन का, वो 11:30 खत्म होएगा, तब तक उधर होएगा, 10:30 खत्म हो जाएगा, तब तक उधर होएगा। क्यों करता हूं मतलब, क्योंकि छोटी मोटी काम नहीं है। हम कभी भी ये छोटी मोटी काम नहीं समझना, हम कभी भी ये नेटवर्किंग एमएलएम नहीं समझना। ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा राज्य है। आप अंदर जाने वाला जगह बहुत बड़ा दुनिया है। ये मैं 6 महीने के भी पहले ही बोल रहा था, हमारा भारत का बदलने वाला एक प्रोजेक्ट है, यकीन करें। मैं छोड़ने वाला नहीं हूं ये फाइट को आखिर तक, क्योंकि 14 करोड़ देखने तक नहीं छोड़ने वाला। आप सब लोग हमारे साथ हैं, ये मुझे खुश है। वो भी ब्राइट ऑरेंज में आएगा तो मेरा फैमिली है, आप फैमिली मेरे साथ है, आप फैमिली लोग मेरे साथ 6 महीने से चल रहे हैं। आप लोगों को मेरा एक एक एटीट्यूड मालूम है, आप लोगों को पता है हम कौन है। आप लोग हमारा खून से खून बन गए हैं, इसलिए मैं खुश हूं। अभी देखिए, पीवीसी मेटा यूनियन आ गया, अब बहुत सारे लोग आ गए, बहुत सारे लीडर्स से ताल्लुक है, बहुत सारे लीडर्स आएंगे, सब लोग बात करेंगे, सब लोग इकट्ठा होंगे, लेकिन आप हमारा फैमिली होंगे। सब लोगों से हम जाना चाहता हूं, सब लोगों से बात करना चाहता हूं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। इधर दुश्मन ये कुछ नहीं देख रहा है, कोई भी आएगा मैं आलिंगन करेगा, कोई भी मुझसे गुस्सा कर रहा था उसको भी मैं आलिंगन करेगा। मेरा 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 जो भी ईगो है ना, सब कुछ पहले ही 35 इयर्स में ही छोड़ दिया मैंने। उसके पहले बहुत बड़ा ईगोइस्ट था मैं, मुझे कोई कुछ बोलेगा तो छोड़ेगा नहीं उसको, ऐसा आदमी है। लेकिन अभी सब कुछ 20 साल 22 साल में एक्सपीरियंस हुआ है, अब सब कुछ देने के लिए तैयार है। इसका मुझे याद दिलाने के लिए कैप पहना है, तुम अलग हो, इसलिए बोलता हूं, आप देख लें, समझ लें, आप एक अच्छा पावरफुल दुनिया के अंदर घुस रहे हैं, और बहुत बड़ा प्रोफेशनल दुनिया के अंदर घुस रहे हैं। ये छोटा मोटा नहीं है, छोटा मोटा एमएलएम नहीं है, छोटा मोटा नेटवर्किंग नहीं है। जो भी आप पैसा डालते हैं वो आपका है, अच्छी तरह समझ ले। जो भी पैसा डालते हैं वो आपका है, आप किसी को नहीं देते हैं, और किधर भी नहीं जाएगा। मेरे वाइफ की एक बात है, मैं हमेशा वो अप्रिशिएट करता हूं, जिससे भी बात करेगी ना एक बात बोलती है, क्योंकि हम बहुत सारा नेटवर्क देखा है, 20 साल हम रिसर्च किए हैं, इसलिए एक बात हमेशा बोलती है, मैं भी आज दोहराना चाहता हूँ वो बात ये है, पीवीसी मेटा कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। जो 20 साल में हम जो नेटवर्क देखे हैं, हम देखे हैं, वो बहुत सारा लोगों को
बहुत सारा लोगों को नुकसान पहुंचाया, लेकिन पर्ल वाइन कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। वो लोग वापस आ जाते हैं, आपको क्या हो गया, मैं देता हूं, आपको ऐसा देता हूं, ऐसा देता हूं, थोड़ा एडजस्ट करता है, वो तो करता है, इमीडिएट नहीं देता है। आपको ऑटो पुल चाहिए, मैं ऐसा ही सीट फंडिंग के थ्रू ही देगा। ये भी लोगों को गुस्सा हो जाता है, लेकिन गुस्सा नहीं होना, वो कैसे भी आपको वापस दे देगा, ये आप जोर से समझ लें। इसलिए आप कितना भी पैसा डाल सकता है, आप फिक्र मत करो। अगर आप 1 लाख डाला, वो 1 लाख सुरक्षा है, नहीं वेस्ट नहीं होएगा, गायब नहीं होएगा, खत्म नहीं होएगा। आप हो गया बोल के आप डरने की बात नहीं है। इसलिए सारे लोगों का पैसा डालने के लिए बोल सकते हैं आप, क्यों मालूम है, ये कभी नहीं चीट किया 7 साल से। ये मेरा वाइफ की बात है, वही बात मैं इधर दोहराता हूं, सबको वही बोलती है, मैं देख लिया 7 साल में कभी किसी को धोखा नहीं दिया। इसलिए मैं बोलता हूं, आप आगे जाइए, एक प्रोफेशनल वर्ल्ड के अंदर घुस जाइए। आपके इसके लिए आपको ब्राइट हॉरिजन स्कूल मिला है, बहुत सारा सीखें, बहुत सारा समझना पड़ेगा। मैं उस दिन बोला ना, ब्राइट हॉरिजन अभी का नहीं है, सिर्फ पीवीसी आ गया, ये ठीक हो गया, सबको पैसा मिल गया, नहीं जाने वाले हैं। देखें, फिर ये है एक्सचेंज आने वाला है, उसमें बहुत सारा बात है, वो सब सिखाना पड़ेगा, वो बस सब दिखाना पड़ेगा, सब कुछ हम सब लोग बैठ के सीखना पड़ेगा। बहुत सारा डेवलपमेंट होने वाला है, मैंने बोला ना, बहुत सारा एल्गोरिथम, ये सब, वो बात, ये बात, सब बात करना पड़ेगा, और पार्टिसिपेशन लेना पड़ेगा, ओनरशिप लेना पड़ेगा। इसमें ये पूल आएगा, उसको सीखना पड़ेगा, उसमें लिक्विडिटी पूल सीखना पड़ेगा, आपको लिक्विडिटी पूल का वो प्रॉफिट लेना पड़ेगा, और लिक्विडिटी प्रोवाइडर का फीस लेना पड़ेगा, वो कैसा कैसा फीस आता है वो सब सीखना पड़ेगा। कभी भी बंद नहीं होने वाला है, सीखते 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 जाते रहेंगे, क्योंकि एक सागर है, ये वो सागर हमें मिला है। इसलिए हम छोटा, प्लीज आप इसको छोटा मोटा बिजनेस मत समझे। आज तो 200 क्रॉस किया, बहुत अच्छा हुआ। अभी मैं फिर से ट्यूसडे आएगा, मैं देखना सकता हूँ ये ब्राइट हॉरिजन्स में 500 होना चाहिए। आपको इतना लर्न करने का इतना इंटरेस्ट आना चाहिए, इतना सीखना चाहिए, सारा टीम को आके बिठाना चाहिए, आप सब लोग मिलके सीखना चाहिए। ये बात कभी भी आपके दिल से हटा दें कि मैं ही अकेला सीखेगा, मैं ही लीडर बनेगा, मैं सबको सिखाएगा, बहुत मुश्किल है, आपको ही मुश्किल हो जाएगा, आपको मालूम है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप लीड टीम को स्प्रेड करके सबको सिखाएंगे, आपको हल्का हो जाएगा काम, नहीं तो आप तकलीफ में रह जाएंगे। आपके पास सिर्फ 24 आवर्स है, पूरे 24 आवर्स में आप सब कुछ नहीं कर सकता है। आप 24 आवर्स को स्प्रेड कर दे लोगों को, तो सब लोग डाइवर्सिफिकेशन होंगे, काम का डिस्ट्रीब्यूशन करें, ये सब सीखे। इसलिए सब लोगों को बिठाइए, सब लोगों को सिखाइए, वो लोग भी। एक बात मैं हमेशा बोला हूं, नेटवर्किंग में, नेटवर्किंग स्टाइल में आप करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों, एक्सचेंज तो है, डिसेंट्रलाइज तो है, लेकिन नेटवर्क के स्टाइल में हम पर्ल वाइन का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। इस टाइम इसमें क्या करना है मालूम है आपको, आप खुश होना चाहिए, आपके जो डाउनलाइन है आपके ऊपर जाएगा तो खुश होना चाहिए, उसको सब लोग तारीफ करेंगे, आप खुश होना चाहिए, क्योंकि आपको इतना पैसा आएगा, उनको ऊपर चलने दो, उनको अच्छा पावर पोजीशन में आने दो। आपको भी नहीं देख के सब लोग उनको सैल्यूट करने दो। वही बुद्धिमान करेगा। खुश होके बैठ जाओ, वो कितने भी बड़े हो जाओ, आपका दिल विकसित हो। ये सब परमात्मा का जो रिक्वायरमेंट है वो सब इस सिस्टम पे होता है। इसलिए आप इसके लिए आ जाइए, बहुत सारा सीखें, बहुत सारा लोगों को, बहुत सारा टीम को लेके आइए। सब लोग अभी से तैयार करें, अभी से तैयार करें। नेक्स्ट सेशन में कौन आता है इधर देख लें, उसके लिए सेशन में तैयार करें, सब लोगों को बिठाए, सब सेशन, सब लीडर्स को, सिर्फ मेरा नहीं, सब लीडर्स के लिए बिठाइए, उनको सिखाइए। तो ऐसा एक मंच आपका, ऐसा स्कूल मिला है, इसका इस्तेमाल करें। जो इनको बनाया है फरहान अहमद साहब और नौशाद कलीम साहब और दिलीप राणा साहब और नूरुल हुसैन साहब, सबको मैं एक बार और दिल के अंदर से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप देख लें, ये बहुत बड़ा स्कूल बनने वाला है, बहुत बड़ा चीज होने वाला है, इधर बहुत बड़ा चीज सिखाने का, सीखने का जगह होने वाला है।
आप सब लोगों को जो भी अभी तक सुने, सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके अभी तक का वो जो सहगर्द है ना, मेरे सहयोग है, इसलिए खुश है, इसलिए संतोष है होता हूँ। और सारे लीडर्स इधर है, प्लीज गलत नहीं मानना, मैंने आपको नाम नहीं लिया, सारे लीडर्स इधर है, सबको धन्यवाद देता हूँ, बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों को स्वागत करता हूँ। और सारे